गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे कि आईबीपीएस ने आज ही के दिन जो है एक नोटिफिकेशन डाला है आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज को लेकर। और ये लगभग 6000 प्लस वैकेंसीज हैं। और यदि आप बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो इस साल जो है वो अपने यहाँ पे दाखिला ले रहे हैं नए जो है युवाओं को यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बात ये समझनी है कि आईबीपीएस क्लर्क जो है, जो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है 6000 प्लस वैकेंसीज है यहाँ पे, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज का मतलब हो गया कि आईबीपीएस जब पीओ आएगा, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करेंगे, यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करेंगे, तो वहाँ पे वो वैकेंसीज आपको जो है वो ऑल ओवर इंडिया दिखाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको जो है वो देखनी है और उसी के हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। सवाल ये आता है कि आप यदि हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किन राज्य में फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन में दिया गया है कि हिंदी कहाँ पे प्रेफर की जा सकती है। जैसे आप अंडमान निकोबार में जा सकते हैं, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा है, हिंदी को भी प्रेफर किया गया है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश का फॉर्म, मध्य प्रदेश में फॉर्म लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, बिहार में लगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में लगा सकते हैं, चंडीगढ़ में लगा सकते हैं। तो जहां पे आपको लगता है कि अपने प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कंपटीशन वहाँ पे कम है, वहाँ पे आप फॉर्म जो है वो उसके लिए लगा सकते हैं। तो आपको पहले तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर करनी होगी कि आपको किस राज्य से फॉर्म फिल करना है यहाँ पे, और ये चीज़ कट ऑफ पे डिपेंड करेगी। तो मैं एक वीडियो आपको इसके बाद में 1-2 दिन के अंदर ही या कल ही जो है वो एक कट ऑफ का वीडियो बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहाँ से लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, फॉर्म की शुरुआत जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और लगभग 20 दिन आपको दिए जाते हैं। तो 21 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा फॉर्म भरने का यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम आपका यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो सितंबर 2022 के अंदर एग्ज़ाम रहेगा, प्री एग्ज़ाम, जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा जिसके मार्क्स आपके जुड़ते नहीं हैं। और मेंस एग्जाम अक्टूबर 2022 के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी आपको लगभग जो है ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं दिया जाएगा प्री और मेंस एग्जाम के बीच में। तो जो भी बच्चे, मैं शुरुआत से हर बच्चे को यही बात कहता हूँ कि आपका यदि माइंडसेट सिलेक्शंस को लेकर है तो आपको शुरू से लेकर हर पेपर पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो जनरल स्टडीज़ को लेकर है, जैसे फाइनेंशियल या करंट अफेयर्स को लेकर है, कंप्यूटर है या रीजनिंग है, या आप जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट, उसको हर सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी जो है वो बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। 11 बैंकों के द्वारा जो है यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो अलग अलग बताई गई है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि वैकेंसीज जो है वो बीच में भी बढ़ाई जा सकती है। तो आप कहीं पे अंडर एस्टिमेट ये ना करें कि इस राज्य में वैकेंसीज इतनी है, या बढ़ाई भी जा सकती है, तो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है वैकेंसीज। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको जब आप वरीयता भरेंगे, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप किन बैंकों को प्रेफर करेंगे वहाँ पे भरते समय। तो कुछ यदि आपसे जो है वहाँ पे बैंक्स पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, ये वो बैंक हैं जो आपकी वरीयता सूची में होने चाहिए। ये आपको क्लियर कट ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि जो है वो ये बैंक वो हैं जो ऑलरेडी मर्ज्ड स्थिति के अंदर हैं यहाँ पे। तो कोई बैंक इनमें लाके जो है वो कम ही संभावना रहेगी कि इनमें कुछ मिलाया जाए यहाँ पे दूसरे बैंकों को, और ये सेफ जोन में है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको तो एक तो बैंकों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि साहब हम जो है हमने हमारी ग्रेजुएशन चल रही है या इस साल हमने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है, तो हम फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे।
तो यहाँ पे बहुत ही जो है वो क्लियर यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप फॉर्म तभी फिल कर सकते हैं यहाँ पे जब आपके पास जो है वो फर्स्ट जो है वो डेट को यहाँ पे देखो बहुत क्लियर मैं देख पा रहा हूँ पीडीएफ जो यहाँ पे जो है वो दी गई है उसमें लिखा हुआ है कि आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो एज ऑन 21 जो है जुलाई यानी 21 जुलाई तक आपके पास जो है यानी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो 21 जुलाई तक आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जैसे आप ग्रेजुएशन है और आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट 21 तारीख तक आ जाएगा तो आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जो है वो आपका वेटिंग है फाइनल का रिजल्ट तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ही स्पष्ट ध्यान रखनी है। कई बच्चों को लेकर इस चीज़ को लेकर भ्रम रहता है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। आप उसको यदि रिजल्ट को शो कर देते हैं या गलत डेटा वहाँ पे फीड कर देते हैं, क्योंकि जब भी आपकी मार्कशीट आएगी उस पर रिजल्ट डिक्लेरेशंस जो है की डेट लिखी हुई होती है, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। तो ये सारी एक तरीके से एलिमेंट्री आइडिया था जो मैंने यहाँ पे आपको देने की कोशिश की है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्री एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग है, आपको जो है वो हर सेक्शन के अंदर जो है वो 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा और वो क्वालिफाई करना है, तभी आप मेंस एग्ज़ाम के लिए जा पाएंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए फ्रूटफुल होगी। कुछ जानकारी जो बैंकों की वरीयता को लेकर थी वो मैंने आपको दी कि कौन से बैंकों को आपको प्रेफर करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर आपका भ्रम रहता है कि कौन फॉर्म भर सकता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। और आप कहाँ कहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में लगा सकते हैं। जैसे जहाँ पे भी आपको वैकेंसी ज़्यादा नज़र आती है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे गुजरात जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं। तो ऐसे राज्यों में आप फॉर्म लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अपने राज्य में सेफ नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, तो आप दूसरे राज्यों की तरफ मूव कर सकते हैं। कट ऑफ लगभग जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाती है सब जगह, तो आप कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी प्री एग्ज़ाम में कट ऑफ जा रही है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर करूँगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशंस जो है वो देगा। यदि आप किसी चीज़ों को लेकर भ्रम आपके अंदर है, आप कोई भी इस चीज़ की वैकेंसीज को लेकर सवाल यदि मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको और ज़्यादा सूचनाएं उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे उपलब्ध करा सकता हूँ। धन्यवाद।